नमस्कार बच्चों। आइए हम लोग आज वसंत भाग 3 का चैप्टर 8 यह सबसे कठिन समय नहीं इसका अध्ययन करेंगे। यह सबसे कठिन समय नहीं, यह जो कविता है बच्चों, वह हमें संदेश देती है कि हमें कभी भी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए, कभी क्विट नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत बार आप देखते हैं कि आपको लगता है कि जब आप तो बहुत छोटे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे या फिर आप लोगों में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें बहुत बार ऐसा लगता है मैं यह काम नहीं कर सकता, बस अब हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता या मुझसे होगा ही नहीं। और जो कुछ बड़े बच्चे होते हैं जो जैसे जो बोर्ड वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, बड़े लेवल पर कोई नौकरी वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं और 2-4 बार देने के बाद जहाँ नहीं सफलता मिलती है वहाँ वो थक हार कर बैठ जाते हैं और बहुत सारे बच्चे तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए, वो क्योंकि वह सबसे लास्ट नहीं है, वह सबसे अंतिम समय नहीं है, वह सबसे आखिरी समय नहीं है, वह सबसे कठिन समय नहीं है। जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती हैं, मिटती रहती हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमेशा सुखी हो और ऐसा भी कभी नहीं है कि हम हमेशा ही दुखी हो। दुख और सुख हमारे जीवन में हमेशा आते रहते हैं। तो लेखक यही समझाने का प्रयास कर रहा है कि हमें किसी भी कठिन परिस्थिति में, चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति हो, उसमें हमें हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह जो कठिन परिस्थिति है वह भी बीत जाएगा और सुनहरा जो दिन है, सुनहरा समय है, वह भी हमारे पास लौट कर आएगा। यह प्रकृति का चक्र है, घूमता ही रहता है, कभी सुख आना है, कभी दुख आना है। तो हमें कभी भी उस स्थिति को कि यह सबसे अधिक कठिन है, इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा दुखदायक कुछ नहीं हो सकता, अब मैं जी नहीं सकता, अब मेरे इसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता, इस तरह की विचारधारा को हमें त्याग देना चाहिए। इसीलिए बच्चों यह आपके सिलेबस में रखा गया है कि जो आप इस चीज़ को समझें, क्योंकि अब आप धीरे धीरे बोर्ड के धीरे धीरे अपने जीवन के महत्वपूर्ण सीढ़ियों पर चढ़ने जा रहे हैं। धीरे धीरे बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे और 8th के बाद बच्चे थोड़ा सा सीनियर क्लास में जाते हैं, तो वहाँ उन्हें ज़्यादा मैच्योरिटी दिखानी होती है, ज़्यादा समझदारी दिखानी होती है। आपको थोड़े सिलेबस भी टफ मिलेंगे, आपके जीवन में भी थोड़े उतार चढ़ाव आते हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है, उनसे कैसे निपटना है, उनमें कैसे अपने आप को ढालना है, यह कविता सिखाती है। यह बताती है कविता कि आपको हार नहीं मानना है, किसी भी परिस्थिति में आपको हार नहीं मानना है, आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। और यह सही है बच्चों कि जब भी आप प्रयास करेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, वह निरंतर प्रयास हमें सफलता में ज़रूर बदल देती है। आप बहुत प्रयास नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करिए। हमें नहीं कहते कि आप एक ही दिन 24 घंटे पढ़ लीजिए, एक ही दिन 18 घंटे पढ़ लीजिए, आप टॉप कर लेंगे क्लास में। लेकिन आपका जो निरंतर प्रयास है, जो थोड़ा थोड़ा निरंतर प्रयास है, जैसे आज आपने सोचा कि मैं 1 घंटे पढ़ा, कल आप 1 घंटे 10 मिनट पढ़िए, कल 1 घंटे 20 मिनट पढ़िए। यह जो आपके धीरे धीरे बढ़ा देने की प्रवृत्ति है, धीरे धीरे विकास की प्रकृति है, वह आपको आगे ले जाने में सहायक होगी। और तब आपको कोई भी समय कठिन नहीं लगेगा, कोई भी समय अंतिम नहीं लगेगा, कोई भी समय आपको परेशानी में नहीं डालेगा। क्योंकि बच्चों में अक्सर यही होता है, या पारिवारिक कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के या फिर अपने कैरियर को लेकर के, इन्हीं दो परिस्थितियों में बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं। तो पारिवारिक तो कम ही होता है, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हैं, माता पिता का स्नेह, माता पिता का प्यार मिलता ही रहता है। तो वहाँ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं आपके करियर से रिलेटेड बात कर रही हूँ। तो करियर से रिलेटेड जब आप परेशान होते हैं, मेरे नंबर कम आए, आप दुखी होते हैं, मेरे नंबर कम आए, मैं फ़ेल हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही आपके जीवन का अंतिम समय नहीं है। आपका अभी भी आप एक चरण में आपने कुछ ज़रूर खोया है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको निरंतर दोगुनी और तिगनी गति से प्रयास करना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कविता को बच्चों। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है।
कह रहे हैं कि सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी जैसे चिड़िया है, अभी भी उसकी चोंच में क्या है, तिनका है और वह उड़ने की तैयारी में है। ऐसा नहीं है कि चिड़िया ने हार मान ली है। अभी तूफान आया था, सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, चिड़िया का घर उजड़ गया, लेकिन फिर भी चिड़िया ने हार नहीं मानी। अभी भी वह तिनका, ऐसा नहीं कि हाँ एक बार फेल हो गया तो अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं, एक बार उसका घर उजड़ गया तो चिड़िया बोली कि अब तो मैं आशियाना बनाऊंगी ही नहीं। ऐसा नहीं, वो अपना आशियाना दोबारा बनाने के लिए अभी भी अपनी चोंच में तिनका लेकर बैठी है, उड़ने के लिए तैयार है कि जैसे ही तूफान रुकेगा, जैसे ही बुरा वक्त बीतेगा, मेरा नया समय जरूर आएगा। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। अभी भी जो वृक्ष की पत्तियां गिर रही हैं, उसको भी थामने के लिए एक हाथ बैठा है, अर्थात अभी भी उसे महत्व देने वाला व्यक्ति है। भले ही उसकी पत्तियां झड़कर गिर रही हैं, लेकिन फिर भी उसे एक महत्व देने के लिए, उसके महत्व को समझने के लिए कोई तो उसे समझ रहा है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। यहाँ कहने का तात्पर्य है बेटा कि जब आपके पास सारे रास्ते बंद हो जाए, जब लगे कि सारी गाड़ियाँ चली गई हैं, मैं अपने जहाँ मुझे जाना है वहाँ मैं कैसे जाऊँगा, मैं पहुँच नहीं सकता, तो वहाँ पर भी जब आपकी सारी संभावनाएं ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ पर भी एक संभावना आपकी बची हुई होती है। कहीं न कहीं एक रास्ता, जहाँ भी मुश्किल समय आता है, एक रास्ता ज़रूर आपके लिए बचा होता है। तो लेखक वही कह रहा है कि जहाँ आपको जाना है, जो आपका गंतव्य है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका एम है, वहाँ के लिए भले ही सारे रास्ते, सारी रेलगाड़ी बंद हो गई हो, लेकिन फिर भी एक रास्ता अभी भी शेष है, अर्थात एक रेलगाड़ी अभी भी जाती है। तो जो एक रास्ता होगा आपके गंतव्य तक जाने का, वह पुनः पुनः प्रयास, फिर से मेहनत, दोबारा से मेहनत, वो आपको आपके गंतव्य तक जरूर पहुंचा देगा। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। लेखक कह रहा है कि घर पर कोई आपकी प्रतीक्षा करता है, जब सूरज डूबता है तो उससे हमें संदेश मिलता है कि अब हमें घर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे मम्मी पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो वही लेखक के कहने का तात्पर्य है कि दिन का अंत होने वाला है, लेकिन वह दिन का जो अंत है वो अंतिम समय नहीं है, वह केवल यह संदेश देने के लिए है कि अभी भी आपके दिन के अंतिम समय में भी आपकी प्रतीक्षा हो रही है घर पर। जैसे आप यहाँ पर खेलने से तात्पर्य नहीं बेटा कि आप कहीं खेलने गए हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि बहुत कठिन परिस्थितियों से झेल ना पाने के कारण कुछ लोग कोई घर छोड़कर चला गया, कोई कहीं चला जाता है, या आप दिन भर में भी कोई कि आज सुबह से निकल गए हैं, मूड डिस्टर्ब है, शाम को लौटेंगे, या देखते हैं क्या करते हैं, ऐसा जनरली बड़े लोगों में होता है। तो शाम हो गई है, जब शाम होती है तो उसे भी याद आता है, जिसने घर छोड़ने का निश्चय किया था, उसे भी याद आता है कि नहीं, संध्या हो गई है, सूरज डूबने वाला है, मेरे माता पिता मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरा जाना अति आवश्यक है, मुझे जाना चाहिए। तो वह भी अंतिम समय नहीं है, उस समय में भी, उस कठिन परिस्थिति में भी सूरज डूब रहा है, लेकिन उस परिस्थिति में भी आपको यह एहसास दिला रहा है, आपको यह बता रहा है कि जाओ, घर जाओ, तुम्हारी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। उस कथा का अभी भी कहा जाता है, उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, क्या सुनाती है कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। यहाँ जया जी बता रही हैं कि जो पहले हम लोग कहानी सुनते थे, उसमें कभी दादी लोग परियों की कहानी सुनाती थी कि परियां दूसरे लोग से आएंगी, तो वो हमारे लिए ऐसा करेंगी, वैसा करेंगी, हमें खुश रखेंगी, हमें जादू सिखाएंगी, जो भी। और वहीं बूढ़ी दादी नानी बोलती हैं कि जो हम अंतरिक्ष में जो जाते हैं लोग, जो नहीं आ पाते वापस लौटकर, वह भी खतरे में फंसे हुए हैं, उनको भी एक बस आएगी और वह अंतरिक्ष के पार से उन लोगों को भर करके लेकर आएगी। यह है एक उम्मीद की किरण बच्चों, यह है एक उम्मीद की किरण। यद्यपि वह लौटे ना लौटे वो अलग बात है,
जो चले गए उनका लौटना भले ही मुश्किल हो, लेकिन दादी और जो हमारी नानी है वो यही हमें बताती है कि हमें उम्मीद की किरण नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ पर लेखक के जो पॉजिटिव थिंकिंग लेखक दे रहा है कि हमें किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में हमें हार मान करके अपनी जो सिचुएशन है, अपनी जो परिस्थिति है, उससे हार मान करके छोड़ना नहीं चाहिए किसी काम को। हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए कि अब नहीं, अब बस अब नहीं हो पाएगा। हमें क्या पॉजिटिव होना चाहिए, हमें सकारात्मक होना है कि नहीं होगा, अभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है। जब आप कभी भी थक जाएं, कभी भी आपको लगे कि नहीं ये काम नहीं हो पाएगा या मैं हार गया, मैं थक गया, तो एक लाइन, नहीं अभी भी हो सकता है, मैं कर सकता हूँ। ये जो 2-3 लाइनें होती हैं बच्चों, आप भले ही इस समय क्लास 8th में है, मेरी बातें उतनी आपको इफ़ेक्टिव ना लगें, लेकिन जब आप ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे, जब कभी आप बड़े होंगे तो इस चीज़ का आपको ज़रूर एहसास होगा कि ये जो 2 लाइनें हैं कि नहीं अभी भी कुछ भी हो सकता है। जब आप बड़े होंगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हों, कॉलेज में हों, आपको टॉप करने का जो ललक हो, अगर उसमें कहीं आप नहीं कर पाते हैं तो वहाँ आपको ये सोचना है कि नहीं अभी भी सब कुछ हो सकता है, अभी भी मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। यह जो लाइन होती है वो आपको ऊर्जा से भर देती है, एनर्जेटिक बना देती है, और तब आप अपने कार्य को आसानी से कर पाते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों इस चैप्टर में। उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं।